हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं ये वीडियो अपनी पिछली वीडियो की अगली कड़ी में बना रहा हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वह देख लें, क्योंकि वह आपकी इस वीडियो को समझने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक के प्रथम अध्याय पर आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का प्रथम अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इस अध्याय को एक अवलोकन के जरिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने रात्रि के समय आकाश का सजगता से अवलोकन किया है तो आपने आकाश में एक सफ़ेद रंग की चौड़ी चमकती हुई पट्टी देखी होगी। उसे आकाशगंगा कहते हैं। उसमें असंख्य तारे, बादल व उसकी एक गैसीय प्रणाली होती है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ऐसी अनेक आकाशगंगाएं हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के विशाल आकार के बारे में वैज्ञानिक अब भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और लगातार उसके बारे में जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। दोस्तों, आकाशगंगा के आसपास आपने आकाश में कुछ अन्य वस्तुएं भी रात्रि के समय देखी होंगी। उनमें कुछ टिमटिमाती हुई, कुछ धुंधली, कुछ छोटी, कुछ बड़ी देखी होंगी। दोस्तों, आपके द्वारा रात्रि में देखी गई इन सभी वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। दोस्तों, खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है, उन्हें तारे कहते हैं। जबकि इसके अलावा अन्य खगोलीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वे सभी तारों से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह के ही हिस्से माने जाते हैं, लेकिन वे कई सौ वर्ष पहले ग्रहों से कुछ विस्फोट होने के बाद अलग हो गए थे। दोस्तों, इस तरीके के
क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसके अलावा हम उल्का पिंड भी देखते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के उतने पास आ जाते हैं कि वायु के घर्षण के कारण कभी कभी ये जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका कुछ हिस्सा ही जल पाता है, तो ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इनसे कुछ जगह पृथ्वी के धरातल पर बहुत गहरे गड्ढे बन जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूँ सौरमंडल पर। दोस्तों, सौरमंडल का निर्माण सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि से मिलकर होता है। दोस्तों, सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य होता है। तो थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य का स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है। इसके अंदर बहुत ही गर्म गैसें होती हैं और इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दोस्तों, सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य ही प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूँ ग्रहों पर। दोस्तों, सूर्य के 8 ग्रह हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, नेपच्यून। दोस्तों, इनके अलावा सूर्य का एक अन्य ग्रह भी था, जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की 2006 की बैठक के दौरान इसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसके अलावा सिरस 2003 UV 313 को भी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसलिए अभी हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह ही हैं। दोस्तों, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूँ सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी पर। दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। इस पर जीवन के लिए
अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ न तो अत्यधिक गर्मी है और न ही अत्यधिक सर्दी है। यहाँ पर जल व वायु नामक दो घटक पाए जाते हैं। वायु में जीवन के लिए अत्यावश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन इत्यादि पाई जाती हैं। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्से पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूँ पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर। दोस्तों, चंद्रमा अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी के सामने होता है तो दूसरा हिस्सा पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत में होता है। दोस्तों, चंद्रमा पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा 15 दिन के लिए पूरा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जबकि आने वाले 15 दिन के बाद वह नहीं दिखाई देता है। उसका आकार धीरे धीरे कम होते हुए बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। वह घोर अंधेरी रात होती है। चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं नहीं पाई जाती हैं। उस पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। इनका निर्माण वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है और ये ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व पृथ्वी के लिए संचार प्रणाली की स्थापना के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए आप न्यूज़पेपर व अखबारों से व न्यूज़ से जुड़े रह सकते हैं और देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कुछ नया किया जा रहा है। दोस्तों, मैं अंत में आपको बताना चाहता हूँ कि इस अध्याय के अंतर्गत हमने जिन जिन भी मुख्य बिंदुओं की चर्चा की है, उनकी चर्चा दोस्तों आने वाले अध्यायों में थोड़े विस्तार से हम करेंगे। तो इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप NCERT की इस पुस्तक व अन्य पुस्तकों को निःशुल्क डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से निःशुल्क इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं व इन्हें पढ़ सकते हैं, या आप इन्हें ऑफलाइन खरीद सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव हमें आप
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपके अनुकूल परिवर्तन कर पाएँ और उन्हें और बेहतर बना पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।